कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मुस्कान वात्सल्य धाम। पता मुस्कान वात्सल्य धाम, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बलवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुत्री आलिया हरीशचंद्र पंचाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हरीशचंद्र पंचाल, पुत्र वेलजी पंचाल, धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी पंचाल एवं समस्त परिवार, निवासी बड़लिया बनकौडा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान, हाल निवासी मुकाम कुवैत। आज पूरे विश्व के अंदर मैंने होमवर्क किया था कुछ साल पहले, कितने अनाथ बच्चे होंगे। आप अनाथ नहीं हो, आप तो शनाथ हो, क्योंकि ऐसे आचार्य भरत जी नागदेव से मिल गए हो। आपको अनाथ कहना अनुचित होगा। मैं आपको कहना चाहूंगा आप सनाथ हो। ऐसे सेवाचार्य आपके पास मौजूद है। पूरे विश्व के अंदर 15 करोड़ 30 लाख अनाथ बच्चे हैं। कितने? 15 करोड़ 30 लाख अनाथ बच्चे हैं। उसमें से होमवर्क हुआ, थोड़ा रिसर्च किया, लेकिन 2 करोड़ 90 लाख में से आपका सद्भाग्य है, आप पुण्यशालियों की मुस्कान वात्सल्य सेवा संस्थान में आपको इतनी अच्छी तरह से रहना, खाना पीना, धर्म, शिक्षा, संस्कार, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य जैसे दान करने वाले मौजूद है। आप जैसे 400 बच्चे को संस्कार देना, शिक्षा देना, स्नेह देना, इतनी बड़ा सा काम श्री अंदर 3 साल के अंदर हमने इतना प्रयास कर तक पहुंच सके हो। लेकिन 32 साल की कठोर साधना किसको भूलती। 3 साल के अंदर हमको अच्छे अनुभव भी हुए, कुछ मार्ग दिखा भी हुआ, नहीं भी हुआ, लेकिन हमें आज विश्वास है हम जो काम कर रहे, जो ट्रस्ट के साथ काम कर रहे, हमारा जो 10 संस्था चल रही है, लेकिन उनका अनुभव, इनका नॉलेज हमें भी आज प्राप्त होगा। आज बहुत खुशी हुई इनसे मिलकर, आपसे मिलकर, कि फ्यूचर में हमको जो भी बड़ा काम करना है, इनका मार्गदर्शन और उनका ज्ञान का लाभ हमें होगा। बस आज सभी महाराज साहब की ओर से श्री मुस्कान वात्सल्य धाम सेवा संतान को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और भरत जी नागराज को भी याद करते हैं कि आपकी सेवा 32 साल की कठोर साधना, भगवान महावीर ने 12 साल तक की साधना की थी, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन आपकी 32 सालों की कठोर साधना बहुत से मानवता के काम करे। यही मंगल प्रेरणा एवं यही मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोहारिहन्ताणं नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, नमो हरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं, नमो हरिहन्ताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं। सुधीजनों, धैर्य क्या है? धीरता, चित्त की दृढ़ता, स्थिरता, कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था और जो उसके व्यवहार और क्रोध या खीज जैसी नकारात्मक अभिवृत्तियों को बचाती है, उसे क्या कहते हैं? धैर्य कहते हैं। धैर्य एक प्रकार का प्रतिरोध है जो मन पर काबू होने या मन पे काबू प्राप्त होने का एक माध्यम है। धैर्यवान होना
सरल काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। जब भी आप कठिन परिस्थितियों में हों, जब भी आप संकट में हों, जब भी आपकी किसी की प्रतीक्षा में हों, जब आप किसी के साथ वाद विवाद हो रहा है, तब की परिस्थिति में हों, तब धैर्य रखना एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा जैसा होता है। जब भी हमें किसी चीज़ का उतावलापन हो, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो, जब हमारे अंदर अधीरता हो, और उस अधीरता के समय अपने आप पे संयम रखना, अपने आप में धैर्य बनाए रखना बड़ी कठिन चीज़ है, बड़ी कठिन काम है। लेकिन जो भी व्यक्ति धैर्य को बनाए रखता है, उस धैर्य के पश्चात जो उसका फल मिलता है वो बहुत ही मीठा होता है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, उसी तरीके से धैर्य का फल मीठा होता है। तो हमें जो है धैर्य किसी भी परिस्थिति में, कितने भी कठिन परिस्थितियों में हम हों, हमें हमारे धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य ही एक ऐसी वस्तु है जो हमारे जीवन में सफलता दिलाएगी, हमारी मन चाही जो वांछा है वहाँ तक लेके जाएगी, वो धैर्य है। एक बार एक संत एक गांव के बाहर एक अपना आश्रम बना करके, कुटिया बना करके रहते थे। वो आए दिन में जब भी जब तब करने बैठते, ध्यान में बैठते, तो चाहोगे तो वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे बोला करते थे, जोर जोर से बोला करते थे। गांव के लोग वहाँ से गुजरते, वो सुनते, कई बार हंसते, कहते कि ये संत तो पागल हो गया है। हमेशा यही बोलता रहता है कि जो चाहोगे वो पाओगे। समय निकलता जाता है। एक बार दूसरे गांव का यात्री वहाँ से गुजर रहा था। वो सुनता है कि कुटिया के अंदर से आवाज़ आ रही है कि जो चाहोगे वो पाओगे। वह व्यक्ति भी बहुत परेशान होता है, समस्याओं से ग्रस्त होता है। वो सोचता है कि यहाँ कोई संत कह रहे हैं कि भी जो चाहोगे वो पाओगे, तो मैं भी अंदर जाकर के बात करता हूँ। वो कुटिया में जाता है। वो देखता है कि संत जो हैं वो ध्यान में मग्न हैं और ये बड़बड़ाए जा रहे हैं कि जो चाहोगे वो पाओगे। तो वहीं उनको प्रणाम करके उनके समक्ष कुटिया में वो व्यक्ति बैठ जाता है। कुछ समय पश्चात उन संत का ध्यान टूटता है। वो जब देखते हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति बैठा है। संत आंखें खोलते हैं तो वो व्यक्ति भी उन्हें वापस दोबारा प्रणाम करता है। संत उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो। तो व्यक्ति बताता है कि मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, बहुत समस्याओं से घिरा हुआ हूँ और मुझे धन की आवश्यकता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप कह रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, इसलिए मैं रुक गया और आपके पास आया। तो क्या ये संभव है कि जो चाहें वो पा सकते हैं?
या आप ऐसा कुछ दिला सकते हैं, मुझे धन की आवश्यकता है। तो संत कहते हैं कि मेरे पास एक हीरा और एक मोती है, तुम चाहो तो वो मैं तुम्हें दे सकता हूं, यदि उसे तुम अपने जीवन में उतार लो तो तुम जो भी चाहोगे वो पाओगे। वह व्यक्ति फिर दोहराता है कि मैं तो धन चाहता हूं जिससे मेरा घर बार चले, मेरा परिवार चले, और वो खुश होता है कि साधु संत महात्मा जो हैं वो एक हीरा और मोती देने वाले हैं। तो उसे लगता है कि भाई मेरे धन की कामना तो पूरी हो जाएगी। तो संत फिर कहते हैं कि भाई मैं हीरा और मोती तुम्हें दूंगा, लेकिन उसे तुम्हें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। व्यक्ति कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। तो वो संत कहते हैं कि एक हाथ आगे कर। तो हाथ आगे करता है तो अपनी एक मुट्ठी बंद करके उसके हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि ये मैं तुझे समय रूपी हीरा दे रहा हूँ। तो जीवन में समय की हमेशा कद्र करना। यदि समय को तेने मुट्ठी में बांध के रखा, इस समय को तेने कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया, तो तेरे जीवन में तू जो चाहेगा वो पाएगा। फिर वो दूसरा हाथ आगे करने को कहते हैं। व्यक्ति दूसरा हाथ आगे करता है, वो अपनी दूसरी मुट्ठी उसके हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि मैं ये धैर्य का मोती तेरे हाथ में दे रहा हूँ। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, जीवन में कोई भी संकट आ जाए, तो अपना धैर्य मत खोना। अपने इस धैर्य रूपी मोती को अपने धारण करके ही रखना, तो तेरे सारे संकट हर जाएंगे। वो व्यक्ति वो चीज़ें लेकर के चला जाता है और वो जीवन में एक बात गांठ बांध लेता है कि समय को मुझे कभी भी जीवन में व्यर्थ नहीं जाने देना है और किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य को नहीं छोड़ना है। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि समय की कितनी उपयोगिता है, समय का कितना महत्व है। यदि हम समय के महत्व को समझ जाएं, इस समय को हम व्यर्थ नहीं जाने दें, समय का हम सदुपयोग करें, एक एक पल का, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का हम सदुपयोग करें, तो हम हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। और जब भी हम किसी संकट में हों, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और हम हमारा धैर्य नहीं छोड़ेंगे, तो उन सारी परिस्थितियों से पार होकर के हम हमारे लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। इसीलिए धैर्य ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। धैर्य रखने का अर्थ है शांति के साथ कदम उठाना, परिणाम की प्रतीक्षा करना, और उतावलेपन का अर्थ है तुरंत परिणाम चाहना। हम जीवन में क्या करते हैं? यदि कोई भी चीज चाहिए तो हम उतावलापन दिखाते हैं। छोटी से छोटी चीज, छोटी छोटी बात, हर बात में अपना उतावलापन हम दिखाते हैं, और उस उतावलेपन की वजह से वह कार्य बिगड़ जाता है, वह कार्य संभव नहीं हो पाता है, और उसका नुकसान हमें क्या होता है? उस चीज से, उस वस्तु से, उस कार्य से हम वंचित हो जाते हैं। यदि हमने धैर्य रखा होता तो शायद उस कार्य को हम अच्छे तरीके से कर पाते, वो कार्य हमारा परिणित होता, तो हमारा जीवन ज़्यादा सफल होता। सेवा वो नहीं जो किसी दिखावे के लिए की जाए, सेवा वो है जिसके बाद मन में हो अपार शांति की अनुभूति। वही मानव सेवा ही तो प्रभु की सच्ची सेवा कहलाती है। और इसी उद्देश्य को लेकर कार्य कर रही है राजस्थान के डूंगरपुर की मुस्कान संस्था, जो लगभग 32 वर्षों से अनाथ, बेबस, बेसहारा एवं दिव्यांग बच्चों की सेवा में है, हमेशा तत्पर। मुस्कान संस्था के संस्थापक भारत गौरव सेवा आचार्य भरत नागदा वर्तमान में करीब ऐसे 500 बच्चों की सेवा कर रहे हैं।
जो अधिकतम आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले असहाय बच्चे हैं। मुस्कान संस्था ने 25,000 से ज्यादा बच्चों की मदद करने के साथ साथ 50,000 से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार देने का अनुपम कार्य किया है। मुस्कान वात्सल्य धाम में बच्चों के रहने खाने से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सभी सेवाएं प्रदान कर मुस्कान संस्था पेश कर रही है मानवता की अनूठी मिसाल। इतना ही नहीं, संस्था द्वारा साधु संतों के आहार विहार आदि में भी सहयोग दिए जा रहे हैं। आप भी अपने जन्म दिवस, शादी की वर्षगांठ, किसी प्रियजन की पुण्यतिथि, शुभ अवसर अथवा आपकी मनचाही तिथि पर आश्रम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का भोजन देकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, संस्था की निम्न योजनाओं का लाभ उठाकर पुण्यार्जित अवश्य करें। संस्था की योजनाएं इस प्रकार हैं। असहाय, दिव्यांग, घोषित आवारा पशुओं, दान से प्राप्त गोवंश एवं हिंसा के लिए ले जा रहे गोवंशों के पालन पोषण हेतु दान राशि। संस्था के अंतर्गत बनेगा एक अद्वितीय, अनुपम एवं भव्य मुस्कान वात्सल्य धाम। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर या वेबसाइट या ईमेल आईडी पर संपर्क करें। संस्थापक सेवा आचार्य भरतनाग जैन। संपर्क सूत्र, डाक का पता मुस्कान वात्सल्य धाम, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बलवाड़ा डूंगरपुर। संस्थान की बैंक डिटेल्स। आइए वंदना के इन स्वरों में आप भी अपना स्वर मिलाएं और तन मन धन से जुड़ जाएं।